क्या हुआ? आप लोग देख रहे होंगे दौड़ तो रहा हूं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा। बस ऐसी सेम सिचुएशन इस समय आप लोगों की। आप लोग दौड़ तो रहे हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे। मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सब मेहनत व्यर्थ कर रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं हाउ टू टॉक बोर्ड इन 3 मंथ्स। सबसे पहले मैं एक लड़के की कहानी बताऊंगा जो आप ही लोग और हमारे लोगों की तरह था। क्या था कि वो लड़का एक दिन हमारे पास आया और बोला, भैया वो बोर्ड टॉप करना है। मैं पास तो खूब रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। टेस्ट देने पर बढ़िया नंबर नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब हमारे पास समय भी नहीं बचा है। वो आया मेरे पास नवंबर महीने और बोला, भैया मैं क्या करूँ? मैं क्या ही कर सकता हूँ? पूरा समय तो मैंने वेस्ट कर दिया। मैंने पता नहीं क्या पढ़ा, हमको पता ही समझ में ही नहीं आया क्या पढ़ डाला। तो मैंने उससे कहा कि तुझको सबसे पहले अपने आप से 3 सवाल पूछने होंगे। कितने सवाल? 3 सवाल पूछने होंगे, तब मैं कुछ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और वो सवाल पूछना और उस सवाल से अगर राजी होना, अगर हाँ बोलना, तब तो मेरे लायक है और मैं तुझे कुछ बता सकता हूँ। तो वो लड़का ये था, उस लड़के का नाम था आदित्य। उस लड़के का क्या नाम था? आदित्य। मैंने उससे कहा कि तू अपने आप से 3 सवाल पूछ। अगर तू इस सवाल का उत्तर दे देगा हाँ, तब तू कुछ कर पाएगा और कुछ करेगा, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो सवाल कौन से थे? मैंने आदित्य से 3 क्वेश्चन करे। कितने क्वेश्चंस? 3 क्वेश्चन। आदित्य से 3 क्वेश्चन किया गया। पहला क्वेश्चन क्या था? क्या तू मेहनत कर पाएगा? ये तूने सोचा है कि हमको बोर्ड टॉप करना है, पूरे बोर्ड को हिला देना, अपने माँ बाप के चेहरे पर एक खुशी देखनी, तो क्या तू कर पाएगा? इसके लिए मेहनत कर पाएगा? दिन रात एक कर पाएगा? रातों को एक कर पाएगा? रात जागेगा, आंखें खराब करेगा? उस लड़के के अंदर भी एक जोश और जुनून था। उसने कहा, भैया हाँ मैं कर लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, आप जो कहेंगे मैं वो कर दूंगा, करने को तैयार। तो मैंने कहा अभी तो पहला ही प्रश्न है, दूसरा प्रश्न सुन पहले। उसने कहा एकदम जोश के साथ, बोलिए भैया मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो मैंने कहा क्या तूने जो सोचा है उसके लिए सभी डिस्ट्रैक्शन को छोड़ पाएगा? तो तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शन है, रील देखता है, शॉर्ट देखता है, खेलने चले जाता है, दोस्तों के साथ घूमता है, ये सब दूर कर पाएगा? छोड़ पाएगा? सिनेमा देखना छोड़ देगा? दोस्तों के साथ घूमना छोड़ देगा? उसने थोड़ी देर सोचा और कहा हाँ भैया मैं ये भी करूंगा, आप जो कहेंगे वो कर लूंगा। फिर मैंने कहा तो तीसरा प्रश्न सुन। और उसने सुना, जब तेरा मन पढ़ने का नहीं करेगा, इधर उधर मन करेगा, तो तू क्या भाई क्लियर कर पाएगा? वो भाई सबसे जरूरी चीज, क्या तू अपना भाई क्लियर कर पाएगा? भाई मतलब तू क्यों करना चाहता है, तू क्यों बोर्ड टॉप करना चाहता है, ये क्लियर कर पाएगा, ये सोच पाएगा? अगर जब सोच लेगा तभी तू मेरे लायक, और मैं तुमको टिप्स दूंगा बोर्ड टॉप करने की। उसने कहा, थोड़ी देर सोचा और कहा हाँ भैया मैं कर लूंगा। मैंने पूछा तू क्यों करना चाहता है? उसने सबसे बढ़िया जवाब दिया कि भैया मुझको अपने माँ बाप के चेहरे पर एक बढ़िया सिंसियर मुस्कान देखनी है। वो लोग मेरे माँ बाप मेरे लिए इतना करते हैं, क्या मैं उनको एक दिन खुशी भी नहीं दे सकता? और उसने मुझसे हाँ कहा। तब मैंने कहा आजा तू मेरे लायक है। और ये मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका ये 3 प्रश्न क्लियर है, आपने हाँ बोला है, यस किया है, कमेंट में आप यस करिएगा 3 प्रश्न के लिए। अगर आपने किया है तो इस वीडियो को देखिएगा, वरना चले जाइए, कोई जरूरत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज, कहते नहीं अगर आप सोचेंगे नहीं तो कहेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको थिंक करना है। सबसे पहले क्या करना है? थिंक करना है, यानी सोचना है। क्या सोचना है? कि क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है और कितना करेगा, तब तो तुम्हारा लक्ष्य पूरा होगा। आपको सबसे पहले अपने माइंड में सोचना है। क्या सोचना है? कि हमको एक बड़ा गोल सोचना है। क्या करना है? बिग गोल डिसाइड करना है आपको। क्या करना है? बिग गोल डिसाइड करना है, यानी बड़ा गोल। यानी जिसने भी सोचा है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है कि हमको 80%, मैं तो 80-85 में ही रह जाऊं, तो पहले अपने आप सोच को मजबूत करें और वो सोचे कि हमको कितने लाने हैं। हमको भी टॉपर्स की तरह 97, 98, 95 प्लस इतने नंबर और बोर्ड को टॉप करना है। क्या करना है? बोर्ड टॉप करना है। ये पहले सोचो। सबसे पहली चीज, अगर आप सोच पाते हैं
तो फिर आप हमारे साथ आगे बढ़िए, वरना वीडियो पिछकी करके चले जाइए। जिसने भी सोच लिया है आगे बढ़ते हैं। आप सोचिए कि आपके 97, 98, 95 प्लस लाने पर आपके माँ बाप गर्व से कहते हैं ये मेरा बेटा है, इसने कुछ करके दिखाया है। सामान में चल करके रास्ते में जब चलें तो उनको भी डरो, पोस्टर दिखे, अखबार में चेहरा आता है माँ बाप के साथ, फुटबाला के साथ, तो उनको भी थोड़ा सा डरो। इसके लिए सोचिए कि हमको अपने देश से कुछ करना है। ये सोच करके अगर आपने सोच लिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने ठीक कर लिया, सोचने से ही कुछ नहीं होता है। हमने तो पहले आपको सोचवा दिया, लेकिन उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। वर्क मतलब उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कैसा काम? छोटी सी चीजें हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी है। हम आपके साथ देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस अपना चेक करना है, निकलवाना है। आप यदि बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए MSP पर, और 2024-25 का न्यू सिलेबस पहले निकलवाइए पूरा, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। अगर इंटर में तो 5 सब्जेक्ट होंगे, और हाई स्कूल में तो 6 सब्जेक्ट होंगे। सभी का आप पहले सिलेबस निकलवाइए। उस लड़के ने भी निकलवाया, आदित्य ने भी निकलवाया, और उसकी गाड़ी में बता रहा हूँ। सबसे पहले आप सिलेबस निकलवाइए। 6 सब्जेक्ट, क्या करना है आपको? 6 सब्जेक्ट का आपको सिलेबस निकलवाना है। सिलेबस निकलवाएंगे और आपको ये देखना है, सबसे पहले सिलेबस में करना क्या है, आपको इसमें ये नोट डाउन करना है कि मैंने जितने दिन से मैं तैयारी कर रहा हूँ, कौन कौन सी चैप्टर को बड़ी अच्छी तरीके से मैंने तैयार कर लिया। सबसे पहले आपको ये देखना है, आपने जिस चैप्टर को तैयार कर लिया उस पर टिक लगाइए, सही का आप ये करेंगे। इसके बाद फिर क्या करना है? इसके बाद आपने टिक लगा लिया। अब आपके जितने भी चैप्टर्स बचे, इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप सब चैप्टर को नहीं देखना है। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अपने टीचर से या फिर मैं इसकी अलग वीडियो बना दूंगा, मुझे पूछिए कि सर इसमें सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कौन सा है, उसको ढूंढिए और उसको क्या करना है, एक अलग कॉपी के पेज में उसको नोट डाउन कर लेना है। ये वाला चैप्टर, इसको अलग से लिख लेना। अब आपने क्या किया? सिलेबस निकलवाया, जितना पूरा किया उस पर टिक लगाया। जो बचा इंपॉर्टेंट चैप्टर उसको एक अलग से कॉपी में लिखिए। कॉपी पेन लेते ये रहिए और सब कुछ लिखते चलिए, ऐसे नहीं बैठना है। अब आपने क्या कर लिया? इंपॉर्टेंट चैप्टर को नोट डाउन कर दिया। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर जितने थे तो क्या कर लिया? नोट डाउन किया। अब जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपने नोट डाउन किया, जैसे कि मान लीजिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, साइंस में जय प्रक्रम, मैं फिर से चैप्टर्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उनको आपने नोट डाउन कर लिया, कॉपी में लिख लिया। अब इसके बाद आपको प्लान बनाना। किसी ने कहा है कि मैं पेड़ को काटने से पहले अगर हमको 10 घंटे दिया जाए तो मैं 7 घंटे कुल्हाड़ी में धार लगा, यानी प्लान बनाता तब 3 घंटे में पेड़ को आराम से काट सकता। उसी तरह आपको पहले प्लान बनाना है। आप क्या करेंगे? प्लान बनाएंगे। प्लान कैसे होगा? अब आपके पास टोटल 3 महीने बचे हैं। कितने महीने? 3 महीने। टोटल कितने महीने बचे हैं? आपके पास टोटल बचे हैं 3 मंथ। अब इस महीने में कौन कौन से महीने? नवंबर, दिसंबर, जनवरी। फरवरी में तो आपका पेपर ही होता है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपको करना क्या है? आपने जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिए हैं उनको ऐसा प्लान बनाना है। अगर प्लान की बात करें, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम अगली वीडियो प्लान पर ही लेकर आएंगे, कैसे प्लान बनाना, कैसे चैप्टर्स पूरा करें, कैसे बना जाता है। तो आप क्या करेंगे? नवंबर से शुरू करेंगे प्लान। अपने डायरी लेंगे, एक कॉपी ले लेंगे और उसमें अपना प्लान सेट करेंगे 1 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर की तारीख तक का। कब तक? 1 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर की तारीख तक का प्लान तैयार करेंगे। इतने दिन में आप जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बचे हैं सबको कवर करना है। क्या करना है? सबको कवर करना और सबको पूरा करना है। अब फिर रात 1 करने की बारी आ गई। जो इस रात में जग लेगा और मेहनत कर लेगा वही बाजी मार के जाएगा। और ये सोचकर हमेशा पढ़ाई करिएगा कि अगर हम सो रहे हैं तो कोई जग रहा है, और वो जग रहा है तो आपसे आगे निकल जाएगी। ये सोचकर की पढ़ाई करिए। आप क्या करना है? 1 नवंबर और 15 दिसंबर के बीच का प्लान बनाना है। इसमें आपको पूरे चैप्टर कंप्लीट करना है। क्या करना है? पूरे चैप्टर, जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्या करना है? कंप्लीट करना है। बस साथ देखिए, वीडियो देखिए, हमारी वीडियो देखिए, अन्य अदर टीचर की वीडियो देखिए, स्कूल से किसी भी तरह करके आप जितने चैप्टर्स को 15 दिसंबर तक में क्या करना है? पूरा करना है। आप बचे 15 दिसंबर। 15 दिसंबर से आपके 15 जनवरी तक। कब तक? 15 जनवरी तक। 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में आपको शुरू से लेकर अंत तक के चैप्टर क्या करना है? रिवीजन करना है। और रिवीजन सबसे जरूरी होता है। जितनी बार हो सके उतनी बार हमको क्या करना है? रिवीजन करना। कब से कब तक? 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक। अब आपने क्या किया?
पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिवीजन भी कर लिया। आज 15 जनवरी से कह रहे हो भैया अभी तो टाइम बच गया हमारा, उसमें नाचेंगे गाएंगे। नहीं, ये नहीं करना है। क्या करना है, 15 जनवरी से जितना भी समय बचता है पेपर का, आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस। और कहा गया है कि प्रैक्टिस में बिकम परफेक्ट। प्रयास से आदमी सफल बनता है, सब सर्वोत्तम बनता है, पूर्ण होता है। आपके प्रयास करना है, यानी आंसर भी लेना है, क्वेश्चन बैंक लेना है, उसके जो मॉडल पेपर्स होते हैं उनको पूरे एक मंथ जम करके प्रैक्टिस करना है और सॉल्व करना है। आपने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, रिवीजन भी कर लिया और प्रैक्टिस भी कर ली। आप बताइए क्या होगा। और ऐसा ही काम आदित्य ने भी किया था, और आदित्य भी ऐसा ही रहता था, खूब घूमा, पहले सब कुछ मजे किए, दोस्त के साथ घूमा, लेकिन जैसे ही भैया ने उसको बताया उसने शुरुआत कर ली। और इस तरह का मैंने कभी देखा भी नहीं। ऐसी तैयारी की कि बताते हैं अंत में उसने कितना बोर्ड में कितना परसेंटेज लाया। अब हमने कंप्लीट किया सिलेबस, रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया, फिर जाके पेपर दी और वो बोर्ड के एकदम ताड़े से चले आना है। आप करेंगे भैया बस आप केवल बात ही बता रहे हैं, ये करना है वो करना है, इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आती है। पढ़ते समय नींद आती है, भैया हम रील देखने लगते हैं, शॉर्ट देखने लगते हैं, ऐसे स्क्रॉल करते जाते हैं, पूरा टाइम ही निकल जाता है। कम बीत जाता है 1 घंटे 2 घंटे में पता ही नहीं चलता है। भैया पढ़ने का मन ही नहीं करता, पढ़ने बैठते हैं, 2-4 मिनट पढ़ते हैं, बेचारे चलो घूमते चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। इसके लिए क्या करें भैया, तो भैया है दिखाते हैं भैया क्या करते हैं। चलिए इसका भी समस्या का समाधान कर देते हैं। इसके लिए आप हमको टिप्स देंगे, ज़्यादा है 3 टिप्स देंगे। कितने टिप्स? 3। आपको 3 टिप्स दी जाएंगे मेरे द्वारा। और आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आपको सबसे पहली चीज क्या होती है, नींद आती है। क्या होती है, नींद। उस लड़के के भी साथ होती थी, मेरे साथ भी है, सभी के साथ होती हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी बच्चे हैं जो एकदम आराम बेड पर लेट करके पढ़ाई करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। क्या करेंगे आप, एक जिसके घर में टेबल कुर्सी वैसे सबके घर में होगी, उस पर बैठ कर पढ़ना है। और बैठ करके जब आप पढ़ेंगे, अगर आपको नींद भी आती है, जब टेबल पर आप सोएंगे तो कुछ देर में आपको दर्द करने लगेगा, इधर दर्द करने लगेगा, उधर करने लगेगा, तो आप खुद ही जग जाएंगे। और वो जितनी 5-7 मिनट की नींद होती है ना, वो पूरी 1 घंटे 2 घंटे की बराबर, उसको बोलते हैं पावर नैप। क्या बोलते हैं, पावर नैप। जो 5 मिनट की नींद होती है वो पूरे 1 घंटे 2 घंटे की बराबर होती है। और आपको ही करना है। कहा सोएंगे, नींद की समस्या हमने पूरी कर दी। आपको एक टेबल और चेयर ले लेना है, और इसके पास ये भी नहीं हो जमीन पर बैठ करके पढ़े, और उसी पर सो जाना है अगर नींद आती है, और फिर उठ जाइए। नींद को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप टेबल और कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करेंगे तो आप पावर नैप लेंगे, 5 मिनट की नींद आपके 1 घंटे का काम करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी समस्या भैया हमारे साथ भी आती है, सबके साथ आती है कि भैया शॉर्ट या रील देखते देखते हमारा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे गुजर जाता है। इसके लिए क्या किया जाए भैया, तो भैया बताते हैं, लड़के से भी बताया कि आप क्या करेंगे। अपना जो माइंड होता है वो क्या करता है, रील देखते रहते हैं, ये वाली खत्म हुई, हम सोचा आप नहीं, आप आगे नहीं देखेंगे, लेकिन अगली वाली सोचती है और एक और देख लेते हैं बस। तो दिमाग जो है वो आप पे चलाता है, लेकिन इस समय दिमाग को आपको खुद चलाना है। अगर आप दिमाग को चलाते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। क्या करेंगे आप इसके लिए, 5 सेकेंड डिसीजन। क्या करेंगे, 5 सेकेंड डिसीजन। कहने का मतलब, अपने दिमाग में एक ऐसा समय आता है, आप रील देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दिमाग कहे बंद करते हैं, और जैसे दिमाग कहा वैसे आपको 5 सेकेंड में तुरंत कट कर देना है, तब आपका काम हो जाएगा। रील बंद कर देनी है, जैसे ही बंद करेंगे तुरंत आपका दिमाग जैसे कहता है आपको 5 सेकेंड में डिसीजन लेना है। 5 सेकेंड हुआ तो फिर आप अगली रील में बढ़। इसलिए आपको क्या करना है, 5 सेकेंड डिसीजन लेना है। जैसे आपका दिमाग कहे कि बंद करो, तुरंत बटन दबा देंगे, तब आप आगे बढ़ जाएंगे। हमने आपकी नींद की समस्या, शॉर्ट या रील की समस्या, ये भी दूर कर दी। अब आगे बात करते हैं। भैया हम पढ़ने बैठते हैं, थोड़ी देर पर आप 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे होमवर्क किया, इस बार मन ही नहीं कर रहा। तो भैया आप कैसे कहें कि आपका मन ही नहीं कर रहा है, आपको क्या करना है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपका मन भटकने लगा, तो आपको अपने दिमाग से क्या कहना है कि माइंड बस 5 मिनट और बस। कितने मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट और बस। 5 मिनट यही टॉपिक कर लेते हैं, इसके बाद चलते हैं 1 घंटे खेलेंगे, 2 घंटे खेलेंगे। दिमाग को आपका बनी चलाना है। जैसे कहेंगे आप 5 मिनट, 5 मिनट आपने अपने दिमाग को समझाया कि 5 मिनट रुक जा, बस आपने 5 मिनट पढ़ा, फिर आपके दिमाग कहेगा 5 मिनट पढ़ोगे चलो, फिर आप अपने दिमाग से कहना है कि 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, फिर 2 घंटे खेलेंगे। आप इस तरह 10 मिनट पढ़ लें, फिर आपका दिमाग 5 मिनट के बाद बोलेगा कि अब तो 10 मिनट हो गए, अब तो चलते हैं खेल। फिर अपने दिमाग से आप कहेंगे कि 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, फिर 3 घंटे खेलें।
इसी तरह करते 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 आपको अपने दिमाग को चलाना है। आप अपने दिमाग के साथ चिल लेंगे और फिर आपका मन भी करने लगेगा। इसी तरह आपको 21 दिन करना है। अगर आप 21 दिन कर लेंगे 22 दिन से आपका अपने लगेंगे पढ़ने के लिए। यहाँ नहीं, हमारी साइंस कहती है, बस आपको ही करना है और आप कर लेंगे तो आपको पढ़ाई में मन लगने लगेगा और आप बोर्ड टॉप कर लेंगे। और यही काम आदित्य ने भी किया था। तो बस ये थी हमारी टिप्स। हमने आपको बताया इतनी चीजें करने के बाद वो आदित्य जो लड़का था उसके बने, आपको बताते हैं उसके कितने परसेंटेज बने। उसके बने थे 93%। सोचिए 3 महीने में उसने इतना इंप्रूव किया। वो लड़का जो कभी सही से पढ़ता ही नहीं था, कुछ भी नहीं करता था। ये रियल कहानी है और ये कहानी मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ और जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, जो भी किया था वो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। और मैंने 93% अपने बोर्ड एग्जाम में प्राप्त किया था 3 महीने से पढ़ करके। और वही मैं आपको अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं अपना छोटा भाई, छोटा बहन, बड़ा भाई, बड़ा बहन समझता हूँ। इसलिए मैं आपको जितने भी मेरा एक्सपीरियंस है आपको आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, ताकि आप भी एक बढ़िया से स्टूडेंट बने। और जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप भी अगले साल या यहीं पर खड़े करके आप भी टिप्स दें, जाकर के मंच पर भाषण दें कि हमने ऐसा किया था, वैसा किया था, तब मैं इतना परसेंटेज प्राप्त किया, मैंने 93 प्राप्त किया, आपको 99 प्राप्त करना है, पूरा बोर्ड हिला देना। बस ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे कि अब एक थोड़ी सी शायरी याद आ रही है, बस उसको इतना कह करके भी वीडियो को स्टॉप देंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए महीने बचे हैं 3, कि चाहे कुछ भी हो जाए महीने बचे हैं 3, मेहनत ऐसी करो कि बदल जाए पूरी सी। तो बस मेहनत करनी है और आपको दिखा देना है। उस दिन की याद करो, उस दिन के बारे में याद करो, सोचो जिस दिन रिजल्ट आएगा और रिजल्ट खोलेंगे हम जैसे 95% प्लस, 97%, 98% और आपके माँ बाप के चेहरे पर एक हंसी होगी और खुशी के आंसू होंगे और वो आपके झट से गले लगा देंगे। उस दिन के बारे में सोचिए और तब इस तरह से पढ़ाई करनी। और कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करिए। बस एक चीज़ और लास्ट में कहना चाहूँगा, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, बस अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो बस कृपया करके आप इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक मित्र के साथ अपने साझा करें। क्या पता उसकी भी जिंदगी बदल जाए और वो भी कहे कि इसने मेरे पास वीडियो भेजा था भैया, तो मैं भी आज वो टॉप कर चुका हूँ। बस इसी के साथ अपनी मौली को विराम देते हैं। छोटे को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें। जय हिंद।